नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है विश्व के जो प्रमुख हमारे संगठन हैं उनको हम लोग इस क्लास में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं इस क्लास की। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की। डब्ल्यूटीओ का अगर आपसे पूरा नाम पूछ लिया जाए तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहा जाता है विश्व व्यापार संगठन। बात करें अगर इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को। बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए, जो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय स्थित है वो जिनेवा शहर में स्थित है, जो कि हमारा स्विट्जरलैंड में पड़ता है ये इसका मुख्यालय। बात की जाए अगर वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की कितने सदस्य हैं, तो इसके सदस्य देश हैं इस समय 164 देश, 164 देश डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं। अब हमारा देखिए दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका नाम है नाटो, NATA, नाटो। नाटो का पूरा नाम है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बात करें अगर नाटो की स्थापना की, तो देखिए नाटो जो संगठन है इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को। बात की जाए अगर इसके मुख्यालय के, एग्जाम में मुख्यालय से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इसका जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स शहर बेल्जियम में स्थित है, ब्रुसेल्स शहर बेल्जियम के अंदर। अगर इसके सदस्य देशों की संख्या पूछी जाए कि इसके कितने देश सदस्य हैं, तो नाटो के जो है 30 देश जो है सदस्य हैं। हाल ही में इसका जो है 31वां जो सदस्य बना है नाटो का, वो बना है फिनलैंड। तो ये भी आप जो है याद करते सकते हैं कि नाटो के वर्तमान समय में अगर पूछ ली जाए तो 31 देश इसके सदस्य हैं। अब हमारा जो तीसरा संगठन है इसका नाम है ADB। क्या नाम है इसका? ADB। ADB का जो पूरा नाम होता है वो होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, या इसको हम हिंदी में बोलें अगर तो एशियाई विकास बैंक। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर है वो मनीला शहर फिलीपींस देश के अंदर स्थित है। ADB का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस के अंदर। बात करें अगर हम ADB की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। 19 दिसंबर 1966 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। अगर हम बात करें इसके सदस्य देशों की, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के टोटल 68 देश इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट हमारा जो चौथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है आसियान, आसियान संगठन। इसकी जो फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एक प्रकार से जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का ये एक संघ है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी स्थापना। तो देखिए आसियान जो स्थापित हुआ था वो 8 अगस्त 1967 में हुआ था ये स्थापित। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता शहर, इंडोनेशिया में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया देश के अंदर। अगर हम बात करें नाटो आसियान के सदस्यों की, तो देखिए आसियान के जो हैं 10 देश इसके सदस्य हैं। कितने देश हैं? 10 देश। कौन कौन से देश हैं आसियान के सदस्य? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, इसके अलावा थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम और सिंगापुर। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसके कुल 10 देश जो है आसियान के सदस्य हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका नाम है सार्क। क्या नाम है इसका? सार्क। हिंदी में सार्क को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए जो सार्क की फुल फॉर्म होती है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसकी आपसे फुल फॉर्म हो सकता है एग्जाम में पूछ ली जाए। बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 से 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। मेन आप इसका जो है वर्ष याद कर लीजिए कि सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। अगर हम इसके हेडक्वार्टर या मुख्यालय की बात करें तो ये काठमांडू शहर, नेपाल में इसका मुख्यालय स्थित है। तो यहाँ तक की बातें आपके समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम देखते हैं कि सार्क के सदस्य देश कितने हैं। तो देखिए सार्क के 8 देश सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ये जितने भी हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं आसपास के, वो सभी देश इसके सदस्य हैं। तो एक जो चीन है वो इसका सदस्य नहीं है। ये बात आप जो है याद कर सकते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, ये इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट अगले हम संगठन की बात करें तो ये संगठन है ओपेक, OPE से। हिंदी में ओपेक को हम ऐसे लिख सकते हैं।
अब देखिए, अगर हम बात करें ओपेक की फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। जो पेट्रोल निर्यातक देश हैं उनका ये समूह है ओपेक। ओपेक की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1960 में। कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी? बगदाद में। कहाँ पर इसकी स्थापना हुई? बगदाद शहर में ओपेक की स्थापना हुई थी। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर इसका मुख्यालय। और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या है 14 देश इसके सदस्य हैं। तो अभी मैंने आपको बताया सार्क के सदस्य हैं 8 देश और आसियान के सदस्य थे 10 देश। ठीक है, और इसी प्रकार जो है ओपेक के सदस्य हैं 14 देश और नाटो के सदस्य हैं 31 देश। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से 2-3 बार इस वीडियो को देखने से बिल्कुल ये अच्छे से याद हो जाएगी। और आप लोग इसके जो है प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से अपनी हैंडराइटिंग में एक नोट्स बनाइए और सारे जो है पूरे जीएस के सब्जेक्ट को जो है इसी चैनल पर आप जो है अपने कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं अगले संगठन की। तो देखिए, ये संगठन है हमारा रेड क्रॉस। क्या है संगठन? रेड क्रॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक प्रकार से जो है सहायता प्रदान करने वाली संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 1863 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे हेनरी ड्यूरेंट। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय। देखिए, रेड क्रॉस के बारे में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको जो है 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। कब कब? 1917 में, 1944 में, और एक इसको जो है 1963-64 में जो है ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, इसको आप लोग चेक कर लीजिए एक बार, 1963 या ये 1964 भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अब हमारा जो 8वां संगठन है उसका नाम है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल को इंग्लिश में बोला जाता है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं। तो राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जो कभी अंग्रेजों के गुलाम थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? 1926 में। बात की जाए अगर राष्ट्रमंडल के मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है लंदन में। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? लंदन के अंदर। अगर हम बात करें राष्ट्रमंडल के सदस्यों की, तो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं टोटल 54 देश। कितने देश? 54 देश इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट हमारा अगला संगठन है ब्रिक्स, BRICS। तो देखिए, ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में, लेकिन उस समय इसका नाम ब्रिक हुआ करता था, BRIC। बाद में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ 2010 में। अब फिर इसका नाम दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स हो गया था। इस समय वर्तमान में इसके 5 देश सदस्य हैं। जो ये अक्षर आपको अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के नाम पर इनके नाम हैं। जैसे B से हो गया ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका, जो 2010 में शामिल हुआ था इसके अंदर। तो ये हमारी जो है आज की अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।